हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिससे बड़े क्वेश्चन आए ये वगैरह हैं, सिंपल से लॉजिक पर बेस हैं। किसी को नॉर्मल सी मैथ्स आती हैं तो यह इस पूरे यूनिट को, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस है, उसको आराम से क्वेश्चन इसके कर सकता है। तो इसमें जो सिलेबस से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसमें आइडिया लेंगे कि हमारे पास में इंट्रोड्यूस होते हैं डेसिमल नंबर्स। फिर उसके बाद में हम देखेंगे बाइनरी, फिर देखेंगे हम ऑक्टल, और फिर अगले देखेंगे हम हेक्साडेसिमल। इन सब को हम देखते हुए जाए। तो सबसे पहले हम आइडिया लेते हैं कि हमारे पास में जो डेसिमल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, हमारे पास में जो डेसिमल नंबर होते हैं, तो डेसिमल नंबर होते क्या हैं? डेसिमल यहाँ पर हमारा कहते हैं नॉलेज का इग्नोरेंस मान लो, या फिर कोई कि हम इस चीज़ को, डेसिमल को सिंपल लाइफ में हम लिख लेते हैं बहुत सी बार। जैसे कि मैं बात करूं, हम कहते हैं कि आप 53 की बात करूं मैं, एक अंक, यह 53 बना कैसे है? इकाई, दहाई, अब 153 के लिए दोनों है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह तीन टर्म को लेकर बना है। यानी हम 153 को हम कंस्टिट्यूट मान सकते हैं 3 इंटू 10⁻0 प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 1 इंटू 10⁻2। हम ऐसे चलते हैं। इकाई यानी 10⁻0, 10⁻0 का मतलब होता है एक। किसी भी अंक की घात अगर 0 है तो उसका मतलब होता है एक। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। 5 इंटू 10⁻1 यानी 5 इंटू 10 यानी कि 50, और 1 इंटू 10⁻2 यानी कि कितना हो गया? 100। तो यह हमारे पास में होता है 150। अब इसको हमने यहाँ पर माना है, हमारे पास में क्या है? डेसिमल नंबर्स का यह सीक्वेंस है। कभी आपके मन में ये सवाल उठा है क्या कि हमारे जो गणनाएं शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसके बाद में हम वापस कहाँ से आते हैं? 11, 12, 13, ऐसे ऐसे करके हम कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें क्या इसका रीज़न रहा कि हम जब इंट्रोड्यूस हुए नंबरिंग सिस्टम से, इंसानों ने गणनाएं शुरू करी, तो हम 10 के बाद ही शुरू करी। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम 7 के बाद में शुरू कर देते? 7 के बाद में फिर ये वाला सीक्वेंस शुरू होता था, 11, 12, 13। इसका क्या रीज़न है किसी को एक्यूरेट तो पता नहीं है, लेकिन हम डेली लाइफ में डेसिमल से इंट्रोड्यूस होने का जो रीज़न होता है वह संभावित रूप से यह होना सकता है कि हम इंसानों जिस समय सबसे पहले गणना किसी चीज़ को शुरू किया होगा, तो हमने हमारे हाथों की उंगलियों का सहारा लिया होगा। यानी कि हाथों की उंगलियों में हम गिनते जाते हैं, ये हमारे हाथों की उंगलियां हैं, तो हम गिनते जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिर दूसरे हाथ की शुरू करते हैं 6, 7, 8, 9, 10। यह हमारा सीक्वेंस स्वाभाविक रूप से रहा होगा। इसी की वजह से हमारी चीज़ में हम क्या हैं, डेली लाइफ में इससे कंफर्टेबल है। जबकि इसके अलावा और भी है, कंप्यूटर पूरा इन पे वर्क करता है, बाइनरी पे, कई ऑक्टल पे, और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो हेक्साडेसिमल पर भी वर्क करते हैं। लेकिन हम इंसान किसके साथ में कंफर्टेबल रहते हैं? डेसिमल के साथ में। लेकिन जो हमारी कंप्यूटरी युक्तियां हैं जो बनाई गई हैं, वो सब किस पर वर्क करते हैं? बाइनरी, ऑक्टल अथवा हेक्सा से वर्क करती है। मोटा मोटी 99% केस में क्या होता है? बाइनरी हमारे पास। इंसान किसके साथ में कंफर्टेबल है? डेसिमल के साथ में। लेकिन जो कंप्यूटर मशीन है वो सारी की सारी किस पर हैं? बाइनरी, और ये कुछ केसेस में ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। हम हमारे इस यूनिट में शुरुआत जो करेंगे, हम इसी चीज़ से कर रहे हैं कि हम हमारे पढ़ते जाएंगे डेसिमल के बारे में, फिर बाइनरी पढ़ेंगे, फिर ऑक्टल पढ़ेंगे, हेक्सा, और इनका क्या करेंगे, आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है इसको हम लेते हुए चलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक डेसिमल के बारे में और इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। डेसिमल
का एग्जाम्पल मैंने बताया था 153, ठीक है। अगर यहाँ पर 153 को हम लिखते हैं, अब कुछ जगह पर ध्यान रखना कि तुम्हें 153 लिखे मिलेगा इसमें, या फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 10 मिले। दोनों का एक ही अर्थ माना जाता है कि हम जनरल लाइफ में किससे ज़्यादा कॉन्टेक्ट में है, डेसिमल से। इस वजह से कोई भी ब्रैकेट वगैरह लगाया हुआ हमें नहीं मिलता है। तो यह हमारे पास में 153 होता है। और इसका वेरिएशन हम कैसे करते हैं, 3 × 10⁻0 प्लस 5 × 10⁻2 प्लस 1 × 10⁻1 10⁻0 10⁻2 ऐसे करके हम इस सीक्वेंस में रखते हैं। यानी हमारे पावर किस टर्म में चलेंगे, 10⁻0 10⁻1 10⁻2 के टर्म में चलेंगे, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 10⁻0 10⁻1 10⁻2 ऐसे करके हम चलते हैं। अब इसी के इक्विवेलेंट देखो, अगर हम किसी नंबर जो हमारे कुछ पॉइंट में है, यानी दशमलव के बाद में कोई अंक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कह रहा हूँ 153.47 की मैं बात कर रहा हूँ, 153.47। इसको कैसे लिखेंगे, तो फिर ये नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, ये नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट कुछ इस तरीके से। देखो 153 का तो हम यह कॉम्बिनेशन ही लेते हैं, यानी कि 1 × 10⁻2 5 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0। यह तो हमारा हो गया 153। यानी इस पूरे को हम कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे हमारे पास में यह संख्या किसके बराबर है, 153, ठीक है। और इसके बाद में अगर बाकी का पोर्शन की हम बात करें, यहाँ पर प्लस, इसी के प्लस के साथ में हम लिखते जाते हैं। मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ बस ताकि तुम्हें दोनों चीज़ों में डिफरेंस मिल जाए। फिर 0.47 को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखने के लिए हम पैटर्न यूज करते हैं, 4 × 10। अब अपने कॉमन सेंस से बताओ, 10⁻2 10⁻1 10⁻0 तक अगला क्या आएगा, 10⁻−1। उसके अगला 7 × 10⁻−2। यह किसको बनाता है, 4 × 10⁻−1 यानी कि 4/10, और 4/10 का मान होता है 0.4। यह बनाता है हमारे किसको, 0.4 प्लस 7 × 10⁻−2 यानी 7/10⁻2 यानी कि 100, तो यानी कि 0.07। यह हमारे पास में 0.07 के इक्वलेंट आता है। तो हमारी इस पूरी क्वांटिटी में इस वाले टर्म को, इन दोनों को आपस में जोड़ें तो इन दोनों का मान हमारे पास में होता है 0.47, 153.47। यह हमारे पास में आता है। इसको हम स्टूडेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमारे इसके आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। यह एक जनरल तुम्हें आइडिया था कि डेसिमल नंबर्स क्या होता है और कैसे इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। अब हम इसको एक स्टेप आगे देते हैं और अगला हम शुरू करते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स शुरू करते हैं। बाइनरी नंबर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था डेसिमल। डेसिमल को डेसिमल इसलिए बोला जाता है कि यह देखो, हम इस सीक्वेंस में चले तो बाइनरी, वास्तव में डेसिमल शुरू कहाँ से होते हैं, डेसिमल को डेसिमल इस वजह से कहा जाता है कि शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये नंबर रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद में वापस 10, लास्ट का डिजिट कितना हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19, फिर वापस उसके बाद में 20 एक करके हमारा सीक्वेंस बार बार चलता जाता है। अगर तुम इसका लास्ट डिजिट देखो हर बार, तो लास्ट डिजिट क्या है, एक ही सीक्वेंस में चल रहा है। यही हमें हमारे बाइनरी नंबर्स
कि एक आइडिया को भी इंट्रोड्यूस करेगा और यह यहाँ पर एक सीक्वेंस शुरू करेगा। इसको हमने डेसिमल किस लिए बोला था? इस वाले में हमने इसको क्या बोला था? यह पैटर्न हमारे पास में क्या था? डेसिमल था। तो इसमें हम शायद से करें 0 1 ऐसे करके चलते हैं, यानी यहाँ तक कितने अंक है? 1 2 3 ऐसे करके 9 और 1 1 0 हमारे ये कितने हुए? 10 अंक टोटल इसमें होते हैं, इस वजह से इसको डेसिमल का। बाइनरी नंबर्स जो होते हैं इनमें सिर्फ हमारे पास में होता है, इसको मिटा देते हैं हम ताकि और कंफ्यूजन हमें यहाँ पर बार बार बीच में आकर ना हो। बाइनरी नंबर्स जो होते हैं हमारे पास में वह होते हैं सिर्फ 0 और 1। समझना स्टूडेंट इसको, यह कितने होते हैं? 0 और 1। इनको समझना बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान पैटर्न होता है। इसमें बस कोई भी अंक होगा, उसके यहाँ पर लिखा होगा 2 और उसके अंदर सिर्फ क्या होंगे? 0 और 1 की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर डेसिमल में क्या था? इसमें 1.53 में 1 5 3 ऐसे लेकर 0 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है, और लेकिन इसके अंदर आएगा सिर्फ क्या? 0 और 1 का इसमें होते हैं। इसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं 0 माने कुछ नहीं, 1 माने बस होना। कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं कि या तो क्या होता है? 0 होता है, अथवा उसमें क्या होता है? 1 होता है। कोई चीज़ होगी अथवा नहीं होगी, बस ये इस चीज़ को हमें समझते हुए इसको लेना है। अब 0 और 1 को हम इंट्रोड्यूस करें उससे पहले अगर मैं कोई बाइनरी नंबर्स तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ तो उसका हम कैसे स्प्लिट करेंगे? जैसे एक 1 0 1 मैंने एक नंबर लिखा, यह बाइनरी में है, तो इसका इक्विवेलेंट हम देखते हैं डेसिमल में कैसे होगा। फिर से वही पैटर्न, राइट साइड से शुरू करना है, हमेशा ध्यान रखना है। कहाँ से शुरू करना है? राइट साइड से शुरू करना है, यानी कि यहाँ से पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट वाली संख्या नहीं है वहाँ पर 153 है, तो कैसे करेंगे हम? इधर से राइट साइड है 0 1 2, और पॉइंट वाली संख्या में इधर से 0 1 2 और 4 7 के बाद में उधर कितनी? माइनस में उधर चलेगा, पॉइंट के राइट साइड में माइनस में चलेगा और पॉइंट के लेफ्ट साइड में चलेगा हम प्लस में। अब देखो हम डिस्कस करते हैं इसको। 101 इसमें हमारे बाइनरी लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? उसमें लिखा था जैसे 1 इंटू 10 की पावर था, यहाँ पर होगा 2 की पावर, यह होगा 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 0। अगला हम क्या है? 0 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस अगला आता है 1 इंटू 2 की पावर 2। यह हमारे पास में अंक होते हैं। तो देखो 2 की पावर 0 1, यह कितना हुआ? 1। यह 2 की पावर 1 इंटू 0, यानी 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू ये कितना हो गया? 4 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। यह किसके इक्वलेंट है? 5। नोट करना है स्टूडेंट्स, यह किसके इक्वलेंट होता है? 5 के। 101 अगर बाइनरी में है तो उसका मतलब डेसिमल इक्वलेंट कितना हुआ है? 5 उसका हुआ। इसी तरह मैं तुम्हें और कोई संख्या दे दूं, सपोज करो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि यह एक टेक्निक है, किससे मैं यह डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर? बाइनरी से। तुम्हारे सिलेबस में लाइन है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल नंबर और उनका इंटर कन्वर्जन, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को हम किसमें कर रहे हैं? डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर अगली मैं तुम्हें संख्या दूं कि 1 0 1 1 1, इसको हमारे पास में बाइनरी है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो हम यहाँ पर वापस वही सीक्वेंस, मैंने कहा पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट नहीं हो तो किधर से शुरू करना है? इधर से। अगर पॉइंट हो तो पॉइंट देख के शुरू करना है। तो यहाँ पर वापस लिखेंगे हम 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर उसके बाद में वापस 1 है तो प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर उसके बाद में वापस 0 है तो हम करेंगे कितना? 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस का निशान बीच में, फिर अगला वापस क्या है? 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 0 इंटू 2 की पावर 0 और 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 और 1 इंटू 2 की पावर 0 1। ठीक है। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1,
2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4 इंटू 0 0 1 इंटू 2 की पावर 3, यानी यह किसके इक्वलेंट होता है? 11 के इक्वलेंट होता है। अब तुम सेल्फ ट्राई करना, एक पैटर्न तुम्हें मिलेगा हर बार। मैं यहाँ पर एक इक्वलेंट लिख रहा हूँ, बाइनरी, और इसके साथ में इधर मैं लिखूंगा, या फिर चलो इस साइड में हम रख लेते हैं समझने के आसानी के हिसाब से। तो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ डेसिमल, इस तरफ लिख रहा हूँ बाइनरी। डेसिमल अंक लिखूंगा और उसका मैं बाइनरी इक्वलेंट। जैसे मैं बात करता हूँ ज़ीरो, ज़ीरो में क्या होता है अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो, 0 इंटू 2 की पावर 0, यानी कि कितना हो गया है 0। नोट करना है यहाँ पे 2 का सिंबल शुरू। फिर उसके बाद में आता है डेसिमल में 1। 1 अपने कॉमन सेंस से बताओ 1 कैसे जनरेट हो सकता है? यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर 0 हो या 1 हो। 1 इंटू 2 की पावर क्या होना चाहिए 0, तब क्या आएगा 1, बाकी अन्य संख्या क्या होनी चाहिए 0। तो यह वाला होता है हमारे पास में 1 0, या तो इसे 0 1 लिखो या फिर सीधा 1 लिखो तो भी कोई इशू नहीं। यह किसके बराबर होता है 0 1 के बराबर होता है। अगली हम संख्या की बात करें तो हमारे पास में है 2। 2 का कॉमन सेंस तो मैं बता सकता है कि 0 1, और यह कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 0। बस सेल्फ चेक करना तुम, 0 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, यह कितना हो गया 0, और 1 इंटू 2 की पावर 1 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। अगला आता है 3। 3 हमारे पास में क्या होता है 1 1 बाइनरी हमारे पास में। 4, 4 में देखो वापस क्या आता है 4 हमारे पास में आएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 तो 4, बाकी अन्य सबको क्या होना 0, तो यह होगा 1 0 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देते हैं हम। यहाँ पर हम बात करें, अगला आता है 5। 5 में होगा 4, 4 में एक एक्स्ट्रा टर्म होगी 1 0 1 ट्वाइस। देखो यहाँ पे देख सकते हो 2 की पावर 0, यहाँ से आया 1, और यहाँ पे अगला 0, फिर वापस 2 की पावर 2 इंटू 1 कितना हो गया है 4, और ये हो गया 5 के साथ 6। 6 होता है हमारे पास में 1 1 0, 2 की पावर 0, ये इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 की पावर 1 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर 2 इंटू 1 कितना हो गया 4, 4 और 2 6। इसी तरह हम 7 की बात करें, 7 होता है हमारे पास में 1 1 1। 8 की बात करें हमारे पास में, तो 8 होता है हमारे पास में, देखो यहाँ के बाद में 8 के बाद में क्या चाहिए, एक डिजिट और चाहिए, तो यहाँ पर होगा 1 0 0 0। यह बाइनरी है। 9 की बात करें अगर हम, तो 9 क्या होगा इससे एक और अधिक 1 0 0 1। यह हमारे पास में इनके इंटरकनेक्टिंग रिलेशंस होते हैं। 8 का हमने देख लिया कितना है हमारे पास में, यह 8 का जैसे यहाँ पे 1 ट्रिपल 0 हो गए, इसी तरह हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। देखो अपने कॉमन सेंस से तुम यहाँ पर एक बात देखना, अगर इसको मैं एक बार के लिए चलो 0 0 ही लिख देता हूँ, 0 0 था, फिर यह डिजिट आया 0 1 का, फिर उसके बाद में अगला यह 1 इधर गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर इसमें एक और 1 ऐड हुआ तो 1 1, फिर वापस दोनों में क्या हो गया 1 1 कंप्लीट, तो इससे आगे बढ़ नहीं सकते, जस्ट आगे वाला 1 0 0, ये 0 0 हो गया दोनों। फिर वापस इसका साइकिल चला 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 0, 1 0 के बाद में 1 1, फिर उसके बाद में जस्ट अगला बढ़ गया 1 ट्रिपल 0 1। इसी तरह 1 ट्रिपल 0 0 1, वापस ये साइकिल चलेगा कौन सा 0 0 1 वाला, यानी कि कौन सा 0 0 1 वाला जो साइकिल है, एक बार अंदर के अंदर ये चलेगा, फिर उसके बाद में अगला सीक्वेंस, और यही बार बार पड़ता है। 9 तक यहाँ पे 10 का तुम अनुमान लगा सकते हो क्या हो सकता है 1 0 1 0, यह 10 का 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, और 11 का अनुमान क्या है 1 0 1 0 होता है, अगला क्या आएगा 1 1, और ये देखो यही हमने इसको यहाँ पर भी चेक किया था। इस हिसाब से हम पास में क्या है कंटिन्यू हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगली स्टेप में हम देखते हैं कि अगर उल्टा करना हो, हमारे पास में कोई बाइनरी नंबर तो ये है, यह हमारे पास में क्या था, बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर हमारे पास में उल्टा है कि डेसिमल को किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में करो, तो इसकी भी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन उस प्रोसीजर पे जाने से पहले मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कर लूँ। वह हमारे पास में होती है पॉइंट वाली टर्म के साथ में क्या होता है। हालांकि इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है देखना, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। चलो, पॉइंट वाली टर्म के साथ में वही घटना है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सपोज हमारे पास में है 101.2 और यहाँ पर हमारे पास में है 3। यह दो ही टर्म हमारे पास में दे रखी है। यानी यह सॉरी 3 वाला कन्वर्ट यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके बताना चाह रहा था तुम्हें। बाइनरी में डिस्कस करते हैं, 2 3 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 0। यह मैंने क्या ले लिया है, तुम्हारे एक बाइनरी नंबर ले लिया। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो वही फॉर्मूला में जो तुम्हें बताया था, पॉइंट के इस तरफ जाएंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये इसको ले रहा हूँ मैं 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, यह तो हमारे पास में क्या है, इन तीनों का काम हुआ। प्लस इधर देखना इंपॉर्टेंट है, 1 इंटू 2 की पावर हम कितना लिखेंगे, -1, और यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर -1 और 1 इंटू 2 की पावर -2। तुम सोच सकते हो अगर यहाँ पे एक और 1 होता तो क्या लिखते हैं हम, 1 इंटू 2 की पावर -3। इसके बाद में भी हम इनफाइनाइट जीरो मान लें, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, 0। लेकिन अगर यहाँ पर एक 1 होता तो हम यहाँ पे लिखते 1 इंटू 2 की पावर -3। तो इसका मान हमारे पास में क्या आता है, देखो 2 की पावर 4 और 1 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर उसके बाद में 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1, और यहाँ पर क्या है 1/2 और यह कितना है 0। यानी हमारी इस राशि का मान कितना है 4.5। यानी यह डेसिमल जो है, यह राशि लिखूं या नहीं लिखूं ब्रैकेट में, डेसिमल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इस पूरी को हम किसके इक्वलेंट मान सकते हैं, मानते क्या मतलब यह इसके इक्वलेंट होती है। 4.5 जो है वह 101.10। गलती से भी इसको 101.10 नहीं बोलना है हमें, हमें इसको 101 बोलना है, क्योंकि यह 101 नहीं है, हम यह 101 सोच रहे हैं, वास्तव में 101 ना होकर यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन रह गया है, 4 और 1 का यहाँ पर -3, 4 और 1 कितना हो गया है 5.5। तो 5.5 है वह किसके इक्वलेंट है, 101.10 के बाइनरी इक्वलेंट होती है। इसको हम 101.10 नहीं बोल सकते, क्योंकि वास्तव में 101 नहीं, यह कितना है 5.5 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके आगे बढ़ते हुए, अगर हमारे पास में कोई भी नंबर डेसिमल में हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ पर हम डिस्कस करते हैं। सपोज कि मेरे पास में एक नंबर है 43। ठीक है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी। यानी ये तुम्हारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, 43 है, इसमें देते जाना है 2 का भाग। 2 का भाग दिया क्या है 21/42, लेकिन कितना शेषपल बचा है, शेषपल को हम तुम इस लाइन में लिखते जाना है, शेषपल यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है हमारे पास में ये कितना 21/42, यानी कितना बचा है 1। फिर इसमें वापस किसका भाग दिया है 2 का, 10 दूना 20, फिर से कितना शेषफल बचा है 1। इसमें वापस क्या दिया 2 का भाग, कितना शेषफल बचा है
5 शेषफल शून्य, तो इसको लिखेंगे हम 0। फिर वापस 5 में भाग 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हमारे पास में आ जाता है। तो 2 दूनी 4 है, शेषफल कितना बचा है 1। फिर उसके बाद में हमारे पास में 2 का हमने दिया है तो कितना, 2 का 2 में कितनी बार जाता है, एक बार, ठीक है। एक बार यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास में जो शेषफल इसका 101 हो गया, शेषफल कितना रहा है इसमें 0, एक बार गया भाग, ठीक है, एक आया है। अब एक में वापस 2 का क्या है, जाता ही नहीं भाग, तो शेषफल कितना है 1। इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू, हमारे पास में यह आंसर आया है। इसको ध्यान रखना, लिखने का क्रम क्या होता है यह। इसके आगे के सभी क्या है 0 0 है, तो उनका कोई तुक नहीं है। बार बार मैं कैलकुलेट करूँ ये शेषफल 0 बचा 0 0 बार, कोई तुक नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एट लास्ट उसके इक्वलेंट होना है। तो हमारे पास में 43 जो होता है वह बाइनरी इक्वलेंट होता है किसके, वह होता है 10101, इसके इक्वलेंट होता है 101011, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न अगर कुछ, हालांकि इसका चांसेस बहुत कम है, पॉइंट वाले क्वेश्चन में आ जाए। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास में इस कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि मैं, देखो यहाँ पर तो क्या है 43 को तो हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ तुम्हें क्लियर भी हो गया होगा कि यह मैंने कैसे कन्वर्ट किया है। अगर मेरे पास में संख्या होगी 43.652 मान, 652 या 653 0.65 के इक्वलेंट। इसको अब सवाल आता है कि यह हमारे पास में किसमें, डेसिमल में लिखो या लिखो कोई बात नहीं, यह किसके बराबर होगी बाइनरी, यह हमारे पास में सवाल होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम शुरू करेंगे वही पैटर्न। हम कहानी में 43 का तो हम लिख सकते हैं, कितना होगा 101011.65 का क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास में एक सिंपल सी टेक्निक होती है। हम क्या करते हैं, देखो इसके इधर वालों को हमने क्या किया था, भाग दिया था, यहाँ पर हम गुणा क्या करते जाएंगे, गुणा। हम करेंगे 0.65 को गुणा किससे, 2 से। जब हम 0.65 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है इक्वल्स टू होता है 0.65 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 1.3 के बराबर। यानी कि इसमें देखो पॉइंट के इस तरफ कितना डिजिट आया है, एक डिजिट है, यानी पॉइंट के इस साइड में 0 नहीं आया, तो इस संख्या को हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। यह संख्या हमारे पास में कितनी आई है, पॉइंट के इधर 1 आया है, अब बाकी का बचा हुआ यानी कितना है 0.3, इसको हम गुणा करेंगे 2 से, तो यह किसके बराबर आता है 0.6 के बराबर। यहाँ पर क्या आया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। अगला हमारे पास में आता है 0.6, इसको करेंगे वापस किससे 2 से ही गुणा, तो 0.6 इंटू 2 कितना हुआ 1.2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना आया है, पॉइंट के इधर 1 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर कितना है 0.2, 0.2 को गुणा करेंगे 2 से, तो यह किसके बराबर है 0.4, यानी यहाँ पर कितना आया है 0। एग्जाम में ना पूछा जाए जब तक कितने डिजिट तक करना है, तब तक तो 3 या 4 डिजिट ही करना, उससे ज़्यादा वह डिसाइड करता है। तो इसको हम लिखने का क्रम ध्यान रखना, इसको लिखने का क्रम रहेगा ऐसा, इसमें देते हैं हम भाग, इसमें देते हैं गुणा, तो इसमें लिखने का क्रम यह रहता है। इस वजह से यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1010। अगर आगे चल रहा है कंटिन्यू तो इसको हम डैश डैश से बताएंगे, यह किसके बराबर है, इसके। 2 डिजिट तक 4 डिजिट तक लिखने को बोले तो इसको आगे को तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही कम वैल्यू होती है। यह हमारे पास में 43.65 का बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें कंटिन्यू अगर हम चलते जाएं तो हम पढ़ते हैं हमारे ऑक्टल नंबर की ओर। ऑक्टल नंबर में तुम आइडिया लगा सकते हो ऑक्टल में क्या होगा।
2 की जगह लेगा 8, उसमें चले थे हम 0 से 0 1 ऐसे करके चले थे। इसमें चलेंगे हम 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तक। यानी हम शुरू करें अगर हम शुरू करें यहाँ पर ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर का तुम आइडिया ले सकते हो। यह कैसे चलेगा? यह चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद में 8 9 10 का इसमें कोई स्थान नहीं है, ध्यान रखना, इसमें 8 9 10 का कोई स्थान नहीं। फिर वापस आता है 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 0 से हमारा सीक्वेंस शुरू होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई तुम्हें आके कहे कि तुम्हारे पास में एक ऑक्टल नंबर है कि 5 3 8, यह ऑक्टल नंबर है, तो उसे कह देना नहीं, यह एक ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों? कि इसमें 8 देख के पता चलना है कि यह एक ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। अगर 5 3 9 भी होता, 9 5 2 भी होता, तब भी यह क्या है, ऑक्टल नंबर नहीं होते हमारे पास में। ऑक्टल नंबर का क्या चलते हैं 0 से 7। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेम तुम ले सकते हो जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ। शुरुआत वही पैटर्न चलेंगे हम चलेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू या फिर चलो पहले करते हैं हम ऑक्टल से डेसिमल। तो सेम वही तरीका है जो पहले चल चुका है। हम एक संख्या लेते हैं, सपोज ले लो, हम ले रहे हैं 5 3 1 ले, यह ऑक्टल में है। इसका हमें फाइंड करना है इक्वलेंट डेसिमल, ठीक है। तो हम इसको वापस लिखेंगे क्या, 5 3 1 है, तो इसको लिखेंगे हम इक्वलेंट, फिर से वही राइट साइड से शुरू करेंगे। 1 इंटू 8 है बेस, तो 8 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2। यह हमारे पास में क्या है, ऑक्टल डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास में 8 की पावर 0 यानी 1 1 इंटू 1 1, 8 की पावर 1 इंटू 3 कितना हो गया 24, और फिर उसके बाद में अगला 8 की पावर 2 कितना हो गया हमारे पास में 64, ठीक है, और 64, और फिर उसके बाद में क्या है 5 से गुणा होने पर हमारे पास में क्या आता है 320 आता है। तो यह हमारे पास में होता है 345। नोट करना 531 ऑक्टल में जो है वह डेसिमल में 345 के बराबर होता है 345। तो इसको ध्यान रखना, क्या कहते हैं 531 ऑक्टल में कहते हैं इसको, 531 नहीं बोलेंगे हम डेली लाइफ वाला, यह क्योंकि किसके इक्विवेलेंट होता है 345 के इक्विवेलेंट। सिमिलरली तुम ऐसा ही और देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास में ऐसी संख्या है कि 531 पॉइंट में है से 4, और यहाँ पर क्या है 2 के बराबर है, यह तुम्हारे पास में क्या है ऑक्टल संख्या है। तो इसको डेसिमल में कैसे करोगे, देखो 531 का तो हम अभी कर चुके हैं, 531 का वही पैटर्न चलेगा क्या, 5 इंटू 531 का तो ऐसे ही अगर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 8 की पावर 2। लिखने का तरीका हालांकि ये होता है, समझने के पॉइंट है तो पॉइंट के इस तरफ वाले, तुम कंफ्यूज नहीं हो तो चलो इधर से शुरू करता हूँ। बिगिनर तरीका क्या है, आगे भी यही याद रखना कि राइट साइड से शुरू करना होता है, पॉइंट के इस तरफ से, और जिस समय कुछ नहीं देखा राइट साइड से, बाकी पॉइंट वाला हो तो इस तरफ से, इस तरफ से तो हम इस तरफ जाते हैं, और पॉइंट वालों के साथ में क्या करते हैं हम इस तरफ जाते हैं। 8 की पावर 0, फिर उसके बाद में 3 इंटू 8 की पावर 1, यह तो किसके हैं 3 4 5 के इक्वलेंट होता है, और
उसके पॉइंट के बाद वालों में 4 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -2 हमारे पास में होता है। तो हमारे पास में क्या क्या आता है, देखो यह वाली पूरी टर्म तो किसके बराबर हो जाती है, 3 4 5 के, यानी कि 3 4 5, 4/8 यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 के बराबर, और 2/8 का मान किसके बराबर होता है, 2/8 का मान यानी कि 2 और 1/4, 1/4 का मान 0.25 के बराबर होता है। यानी यह हमारे पास में होता है 35.5, और ये कितना हो जाएगा 0.77 के इक्वलेंट होता है। यानी 53.42 जो ऑक्टल में है वह डेसिमल में किसके इक्वलेंट होता है, 345.77 के इक्वलेंट होता है। ऐसा ही हम अन्य, अब तुम गेस कर सकते हो कि हम अगर उल्टा चलना चाहे, अब हमारे पास में एक डेसिमल नंबर है, उसको हम किस में करना चाहे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। एक छोटा करेक्शन यहाँ पे रह गया है कि यहाँ पे 2 इंटू 8 की पावर -2 को मैंने कैलकुलेट किया था, ये 2/8 करके कैलकुलेट कर दिया था, तो 2/8 का क्या है, 2/64 है। 2/64 किसके इक्वलेंट होता है, चलो करेक्शन कर देते हैं, यह होता है 0.03125, या फिर अब तक तुम दिमाग में सोचो कि उसमें कन्वर्ट वाले में क्या होगा। इसको हम डिस्कस करते हैं हमारी अगली स्लाइड में। तो इसमें सिमिलरली वही पैटर्न है, सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ दिमाग में जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कि हमारे पास में सपोज एक क्या है 175 डेसिमल में, इसको हमने ऑक्टल में करना है, तो उसमें किसका दिया था, 2 का भाग दिया था, यहाँ पर हम भाग देंगे 8। तो 175 में 8 का भाग देने पर हमारे पास में क्या आता है, देखो 175, 8 दूनी 16, एक उधर गया, फिर 8 एकम 8, कितना शेषफल है, यानी रिमाइंडर जो हमारे पास में रिमाइंडर या फिर शेषफल जो बचा है वह कितना बचा है, 7। ठीक है, 8 एकम 8 और उधर हो गए हमारे 7। फिर वापस इसमें किसका भाग दिया, 8 का, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और उस तरफ कितने रिमाइंडर बचे हैं, 5। फिर 8 का इसमें दिया फिर से, तो रिमाइंडर कितना है, 2, कितना है 0। लिखने का पैटर्न वो का वही, ऊपर से नीचे की। तो यानी कि हम कहेंगे कि 175 है वह किसके इक्वलेंट है, जो डेसिमल में था वह हमारे पास में क्या है, 257 ऑफ ऑक्टल के इक्वलेंट होता है। या हमारे पास में क्या हो गया है, एक डेसिमल है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। अब हम इसमें और आगे बढ़े, तो अगर पॉइंट वाली संख्या है तो फिर से वही पैटर्न, अगर जैसे मैं ले रहा हूँ 175.23 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास में क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो फिर से वही पैटर्न
175 का तो हमें पता है कितना है, 257 पॉइंट। इस वाले को हम क्या करेंगे, 23 के लिए हम वही पैटर्न 0.23 गुणा उसमें किससे कर रहे थे हम, 2 से, इसमें गुणा करेंगे हम 8 से। तो इसको करने पर क्या आता है, 1.84। कितना है पॉइंट के इस तरफ, तो इधर लिखेंगे हम 1। फिर कितना बचा है, 1 उधर गया तो 0.84 इंटू 8, यह हमारे पास में होता है 6.72 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ गया है 6, और इधर वापस कितना बचा है 0.72। इसको हम गुणा करेंगे 8 से, तो यह हमारे पास में आ जाएगा 5.76 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 5, और इधर क्या आएगा 0.76। फिर वापस को गुणा करेंगे 8 से, तो हमारे पास में आ जाएगा 6.08। यहाँ पर क्या आ गया 8, ऐसे करके सीक्वेंस चलता जाएगा, 0.08 वापस जाएगा उधर उधर में। इसमें टेक्निक रहती है ऊपर से नीचे, मैंने फिर से वही बताया हूँ। यह वाला तो हमारे पास इस तरह इधर जाते हैं, तो इसमें नीचे से ऊपर और वह ऊपर से नीचे, उसमें देते हैं भाग, इसमें करते हैं गुणा। तो यह हमारे पास में हो जाता है इक्वलेंट टू 257.1658 और फिर आगे डेट डेश को तुम बताना होगा। ठीक, यह हमारे पास में हो गए बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी भी हो गया, और ये डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, दोनों चीज़ों को हम कर चुके हैं। अब अगला चलते हैं, हम हमारे पास में आता है हेक्साडेसिमल। तो देखो, हमने बाइनरी पढ़ा था, बाइनरी में क्या था 0-1 तक था, 0-1 डिजिट लिखे। फिर उसके बाद में हम ऑक्टल में आए थे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7 तक क्या था ऑक्टल, 0 to 7, और 0 से 9 तक क्या था डेसिमल। इसके ऊपर की संख्या जो हमारे पास में आती है वह चलती है क्या, A, B, C 9, 10, 11, 12, D, E और F। यह देखो क्या है, हमारे 0 के इक्वलेंट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 तक तो सेम ही है। फिर उसके बाद में A 10 के इक्वलेंट, B 11 के इक्वलेंट, C 12 के इक्वलेंट, D 13 के इक्वलेंट, E 14 के, और F क्या होता है 15 के इक्वलेंट होता है। यह हमारे पास में क्या होते हैं, इस सीरीज में हमारे पास में यह है हेक्साडेसिमल नंबर। यह हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर का पैटर्न जो रहता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ, हालांकि इसमें बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है, मैं तुम्हें जो आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए तो चलो जिस पैटर्न पे चले हम वही चलते हैं। पहले हमें क्या है, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो उसका सिंपल सी टेक्निक होती है, जैसे सपोज मेरे पास में 1A3 कोई अंक है, तो इसका जो यह किस में होगा, 1A दिख है यानी किस में है, हेक्सा में। तो बहुत सी बार हो सकता है तुम नेम ले A या B D कुछ भी दिख रहा है ना, तो उसका मतलब वो क्या है हेक्साडेसिमल नंबर ही है। क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस है, A डेसिमल में आता नहीं, ऑक्टल में आता नहीं है, तो सीधा किस में आता है, वो हेक्सा में ही आता है। तो इसको हम इक्वलेंट माने तो हम इसको लिखेंगे 3 × 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर क्या आएगी 1, और यहाँ पर क्या है A का मतलब होता है 10। ये चीज़ को ध्यान रखना, उसको हम लिखेंगे 10 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 10, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, जगह कम है। इसको हम लिखेंगे 3 × 10 की पावर 16 की पावर 0, 16 की लिखेंगे। उसमें जैसे 10 की पावर 0 था, फिर उसके बाद में क्या था
2 की पावर, फिर 8 की पावर, इसमें चलेगी 16 की पावर, प्लस एक इसके इक्वलेंट होता है 10 के, 10 इंटू, क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 16 की पावर 1, और यह होता है 16 की पावर 2 के बराबर। तो यह कितना हो गया, 16 इंटू 0 का मतलब क्या हो गया है 1, 1 इंटू 3 किसके बराबर है 3 के, फिर 16 की पावर 1 16, 16 इंटू 10 कितना हो गया 160, प्लस 16 इंटू 16 यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और तीनों का जोड़ करें हम तो 6, 6 और 3 9, 6 और 5 11, और हमारे पास में एक गया हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हमारे पास में हो जाते हैं, यानी कि 419 के बराबर होता है। यह डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। और अगर मैं बात करूं अगर पॉइंट में हुआ तब सेम वही पोटेंशियल है VA3 डॉट, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास में है 2 और 1 हो गया, 2A हो गया, कुछ भी हमारे पास में राशि हो सकती है, उसमें वही पैटर्न चलाना है, 2A ले लो 2B ले लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास में यह है 2 3 या 2 1 ले लेते हैं हम, हमारे पास में है, ठीक है। यह हमारे पास में किस में है, अगर तुम कंफ्यूज हो तो उसको ध्यान रखना, जब भी यह लेते हो ना, अगर यहाँ पर 2A है 2 3 है, कुछ भी राशि हो सकती है, उसको किस में डेसिमल में कन्वर्ट करके भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 1A3 का क्या है 419, और 21 का जो हमारे पास में होगा, इसको ध्यान रखना डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है भाई। 21 का अगर यहाँ पर क्या है 0.21, फिर से वही पैटर्न अगर हम लेते चले तो 0.21 का क्या रहेगा 0.21 ले लो, या फिर इसको थोड़ा देख लेते हैं, 21 ले लो 2A ले लो, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका तो 441 419 हो गया 419, और 2 का जो हमारे पास में होगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की नहीं, किसकी लेंगे 16 की पावर -1, प्लस 1 इंटू 16 की पावर -2 हमारे पास में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2/16 जो होता है 1/8 के बराबर, ठीक है। और 1/8 का मान कितना होता है 0.125, और 1/16 उसका जो मान होता है वह किसके बराबर होता है 0.0625 के बराबर, 419 प्लस यह राशि के बराबर होगा। तो हमारे पास में इसका टोटल हम सम करें तो 0.0625, 0.125 और 419 का करते हैं। तो हमारे पास में देखो 5 और 2 7, इधर तो आ जाएगा 5, पॉइंट के बाद वालों के कर रहा हूँ, 5 और 2 7, 6 और 2 8, और 1.419, फिर उसके बाद में यह किसके इक्वलेंट होगा हमारे पास में, यह इसके डेसिमल के इक्वलेंट होगा, या ब्रैकेट लगाओ डेसिमल में वगैरह या नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारा है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम जाते हैं अगली हमारी जो स्टेप है वह है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। गेस कर सकते हो इसमें तो क्या पैटर्न रहता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। थोड़ा गेस करने की कोशिश करो, दिमाग पे जोर लगा के, क्या आइडिया हो सकता है। पैटर्न वही है, सेम टू सेम। हमारे पास में कोई भी संख्या होगी उसमें हम क्या करेंगे 16 का भाग देते जाएंगे। अब देखो हालांकि जैसे हम बात करते हैं 343 की बात करें, यह डेसिमल है, इसको हेक्सा में करना है तो हमारे पास में क्या होगा 16 का भाग, ठीक है। तो 16 का भाग देंगे
इसमें, और तुम अनुमान कर सकते हो पॉइंट वाली संख्या में क्या करेंगे। पॉइंट वाली संख्या में क्या करेंगे, पॉइंट वाली संख्या में हम देखेंगे कि वही 16 से गुणा करते हुए जाएंगे, जैसे उसमें किसका किया था, हमने 2 का किया था, 8 का किया था। तो इसमें हम भाग देते तो पहले क्या आता है, 16 एकम 100 दूनी 32, ठीक है। फिर इसके बाद में तो हमारे पास में क्या है, 100 दूना, यहाँ पे बात करते हैं 100 दूना 32, 32 के बाद में 2 उधर गए, ठीक है। तो 16 एकम 16, 2 उधर गए 23 हो गए, ठीक है। 23, ठीक है। 23 और 16 एकम 16, 16 और 4 और 3 कितने, रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे बचा है 7। फिर वापस 21 में हम देंगे तो 16 का वही 16 एकम 16, ठीक है। कितने बचे हैं, 5। फिर इसमें देंगे हम 16 का, रिमाइंडर कितना है, 1। फिर उसके बाद में चलना कैसे है, चलने का वही तरीका है, हम किस में चलेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0, अब इसके आगे कहानी खत्म। तो फिर वापस ये है कौन सा, इसका इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास में, उल्टा चलेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 5 7, ठीक है। 1 5 7 ऐसे हम, अरे इक्वलेंट हो जाता है यह टर्म, ठीक। यह हमारे पास में क्या है, इसका इक्वलेंट हो गया है। अब हम इसका अगर पॉइंट वाली बात करें तो एक चीज का तुम यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सी बार बच्चे एक गलती करते हैं कि वहां पर 16 का भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर जो है जो 17 लिख दिया ये वगैरह है, 17 सॉरी 14 लिख दिया तेरा। जिस समय 14 या 13 रिमाइंडर आएंगे तब क्या लिखोगे तुम, वहां पर लिखोगे 14 की जगह तो क्या लिखोगे ई, और 15 की जगह लिखोगे एफ, क्योंकि 16 का भाग दे रहे हैं तो 16 से छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक। तो उस समय क्या करना है, ए बी सी डी एफ का मैंने तुम्हें जो सीक्वेंस बताया था उस सीक्वेंस में चलते रहना है। अगर हम अगला हम चलते हैं कि अगर पॉइंट हो पीछे, ठीक है, पॉइंट हो यानी कि अगर हमारे पास में संख्या होती 343.25, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 343 का तो पता है हमें क्या होता है, इसका हमें ऑक्टल चाहिए, तो क्या होता है 157, और पॉइंट के बाद में क्या आता है उस पर हम देखते हैं। तो हमारे पास में पॉइंट के बाद में क्या है 0.25, तो हम क्या गुणा करेंगे, वही 16 का गुणा करेंगे, ठीक है। और 16 इंटू 0.25 क्या होता है, पॉइंट, अच्छा 4 के इक्वलेंट हो गया, 4 के इक्वलेंट, 4 की किया तो 1, 1 इंटू 4 वापस 4 हो गया, ठीक है। तो यह किसके होता है, 4 के इक्वलेंट होता है। यह हमारे पास में किसके होगा, हेक्साडेसिमल होगा। यह हमारे डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट भी हो गया। इस प्रकार हमने क्या कर दिया है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करने का भी पूरा क्या कर दिया है, एक पैटर्न कर दिया है। तो मैं एक बार तुम्हें पूरा थोड़ा सा रिवाइज करा लूँ, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनका आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी करना है तो क्या होगा, वापस हमारे पास में कोई डेसिमल नंबर होता है उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, फिर आगे बढ़ते जाते हो तो ये वाला पैटर्न। जब हम बाइनरी पे बेस करते हैं, जब हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 चलेंगे। और लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या होगी उसके लिए हम क्या पैटर्न रहेगा हमारे पास में, जो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होगी उसको में क्या होगा, उसको हम 2 की पावर 0, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 में चलेंगे। सेम ऑक्टल के लिए भी क्या करेंगे, हम डेसिमल टू बाइनरी करना है, ये डेसिमल टू बाइनरी करना है, चलो ठीक है, डेसिमल से बाइनरी करने के हम 2 का भाग दिया, रिमाइंडर को हम लिखते गए, रिमाइंडर का ध्यान रखना पैटर्न उल्टा चले, यानी कि कैसे 1 0 1 1 ऐसे हम लिखते हुए चलेंगे, पॉइंट के बाद वालों को इस डायरेक्शन में हम लिखते चल सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम जब बढ़ते हैं, फिर पॉइंट वाली संख्या को जिस समय हमें करना होता है तो पॉइंट वाली को क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है इधर पॉइंट के इस तरफ उसको हम इस तरफ लिखते जाते हैं, और यह पैटर्न हमारे पास में क्या होता है, कंटिन्यू चलता जाता है। जो बचता है एक उधर लिख दिया तो बचे हुए को वापस 2 से गुणा। सेम ऐसे हम क्या करते हैं दूसरों में लिए, ऑक्टल के लिए देखो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई, और पॉइंट के बाद वाले को 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया है। फिर हम इसको आगे देखते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए हम क्या करते हैं,
डेसिमल से ऑक्टल के लिए वापस क्या है 8 का भाग देते हैं, रिमाइंडर को हम लिखते हुए जाते हैं कि हम क्या है रिमाइंडर को हम ऐसे लिखते जाते हैं। क्या हो गया 257, जितना जो बच रहा है उसको रिमाइंडर को लिखते जाना है। इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 8 का 1 लिख के यहाँ पे फ्री हो जाए। यहाँ पे बहुत से बार 1 बचता है, सीधे 1 लिख देते हैं। 1 बचता होता है, उसमें के बाद भी क्या होता है 1 को यहाँ पर लिखना भूल जाता है, 1 बचने 1 को हमें यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर 1 चला। फिर पॉइंट के बाद वालों को वही क्या है 8 से गुणा करके सेम प्रोसीजर है। 8 वालों का हेक्सा का चलता है 0 1 2 3 4 6 है, ABF तक। फिर उसके बाद में यही पैटर्न हमें चलाना है। उसमें क्या है 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, और पॉइंट के बाद वालों को 16 पावर -1, 16 पावर -2 इस सीक्वेंस में हम चलते हैं। ठीक है, वापस यहाँ डेसिमल टू हेक्सा करने के लिए थी जो भी संख्या को इसमें 16 का भाग, रिमाइंडर को हम लिखते हुए जाते हैं और यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलते जाते हैं। यह हमारे पास में अगली। फिर उसके बाद में पॉइंट के बाद वालों को वही है 16 से गुणा करते जाओ। अगर यहाँ तो 4 पे हो गया, और भी होता है क्या होता है हम जो यहाँ है उसको छोड़कर बाकी 4, सपोज यहाँ 4.32 आता है तो 0.32 इधर, फिर इधर 4 का। यहाँ पर ध्यान रखना 10 9 8 7 यहाँ पर आए, कहीं पर भी आए 10 11 12 13, तो उनको 10 11 12 13 नहीं लिखना है, उनको लिखना है ABCDEF और 14 15 तक। ठीक है, अब हम अगली प्रोसीजर करते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा उसमें समझना। वह हमारे पास में आता है मैं इस स्लाइड पे देखो। अब तक मैं तुम्हें क्या बता चुका हूँ। अगर मैं इसको एक फॉर्मेट में लिखूँ, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अगर तुम्हें इस चीज़ को मैं अगर लिखता हूँ तो हमारे पास में क्या है, अब तक हम जो देख चुके हैं वह डेसिमल टू सारे नंबर का डेसिमल में आपस में कन्वर्जन देख लिया। अब हम शुरू करेंगे किसका, हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल का क्या करेंगे हम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इनका क्या करेंगे आपस में हम कन्वर्जन करेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना है। सपोज कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक नंबर है तुम्हारे पास में 7368। ठीक है, यह तुम्हारे पास में ऑक्टल है। इसको मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बाइनरी इक्विवेलेंट कितना। ठीक है, एक तो मुझे बाइनरी बताओ और एक उसका मुझे बताओ हेक्साडेसिमल। इससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा याद रखने की ट्रिक है इसमें। देखो 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 1 ले लो, 2 की पावर 0 ले लो। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है वह 8 होता है, और 2 की पावर 4 होता है वह क्या होता है 16। यह 3 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों देखना यहाँ पर, इसको याद रखने की ट्रिक है। आगे 3 और 4 क्यों मैं यहाँ पर लिखे हैं इसके लिए। देखो 738 इसको बाइनरी में करना है तो सिंपल, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है इसमें विशिष्ट। मैंने एक टेबल बनाई थी तुम्हें ये वाली, थोड़े बहुत सवाल की प्रैक्टिस करोगे तुम्हें याद होगी। 0 के इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 1 के इक्विवेलेंट 0 1, 2 अंक में रखना है याद। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे करके तुम्हें इन सबको याद रखना। 1 0 1 ऐसे करके तुम्हें पूरा पैटर्न याद रखना। अब तुम्हें करना क्या है, तीन से ज़्यादा संख्या नहीं, 3 संख्याएं तो हमें लिखनी ही है। ऑक्टल का हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। हमारे पास में 738 ले ले, 7368 ले ले, 7368 ले ले, 738 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7368 का मैं दो तुम्हें, तुम्हें 8 तक का कंफ्यूजन ना पड़े। 738 का भी तुम बता सकते हो इसके बाद में। तो देखो 7 का इक्विवेलेंट क्या होता है, हम 1 बाई 1 करते जाएंगे इसको। 7368, तो पहले लिखेंगे हम 7 का इक्विवेलेंट। 7 का इक्विवेलेंट होता है क्या 1 1 1। 3 का इक्विवेलेंट होता है 1 0 1 1। ध्यान रखना ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे हम 3 का ग्रुप लेना है, यह नहीं कि तुम 1 1 लिख के फ्री हो जाओ, तुम्हें 0 लिखना है आगे। 6 के लिए अगर हम लें तो 6 के लिए होता है 1 1 0। तुम्हारा काम हो गया, बस तुम्हें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, वह 1 1 1 0 1 1 और फिर क्या है 1 1 0। यह तुम्हारे पास में क्या हो गया, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इस चीज को तुम ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास में पीछे क्या होता, पॉइंट होता, अगर यहाँ पे 738 होता तो क्या लिखते तुम 738, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 6 का क्या हो गया हमारे पास में
110। अगर तुम यहाँ पर 7368 नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पर मैंने 8 क्यों हटाया था, क्योंकि 8 अगर लिखते वहाँ पर तो ऑक्टल नहीं है, इस वजह से। ठीक है, मैंने इस वजह से वहाँ से 8 हटाया। यहाँ पे 7 होता तो क्या होता, 111, तो इसका मान होता 110 11 111। ठीक है, यह किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना। अब इसका तुम उल्टा भी चल सकते हो। अगर मेरे पास में कोई नंबर है वो बाइनरी में है, तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे उसे? इस तरफ से शुरू करना, नोट करना, इस तरफ से शुरू करना। 110 उसका इक्विवेलेंट क्या है, 6। 011 उसका इक्विवेलेंट क्या है, 3। और 111 उसका इक्विवेलेंट क्या है, 7। यह इसको कन्वर्ट करने का तरीका है। अब मैं तुम्हें कहूँ हेक्साडेसिमल, तुम कभी भी ये गलती मत करना कि ऑक्टल से सीधा हेक्साडेसिमल करो। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करने का एक शॉर्टकट है। वह शॉर्टकट क्या है, फिर से वही 111 011 110। ठीक है, इस पैटर्न को लेते हुए तुम्हें चलना है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पर जाना होगा उल्टा फिर से। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें लेने हैं 4 4 के ग्रुप, 1110, फिर 101, फिर इसके आगे कुछ नहीं है, तो आगे हम चाहे तो कितने भी 0 मान सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 4 के ग्रुप ले रहा हूँ इसलिए। अब देखो इसमें ये क्या है, 1110 है हमारे पास। कितना है, 1110 हमारे पास में। 1110 जो होता है वह हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट होता है, देखो यह होता है हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट, 14 के। क्योंकि 1111 होने पर तो क्या आ जाता है, 15, यानी कि एफ आ जाता है। तो यह क्या होता है, 14 के इक्विवेलेंट, तो इसको लिखेंगे हम ई। फिर उसके बाद में क्या है, 1101 1101 हमारे पास में होता है। 1101 किसके बराबर होता है, देखो 1 0 0 1 0 तो हमारे पास में किसके बराबर होता है, 10 के। लेकिन 1011 जो होता है हमारे 1101, सॉरी 1101 हमारे पास में। थोड़ा मार्कर से चेंज कर लेता हूँ मैं कलर, ताकि तुम्हें इसको अच्छे से दिखाऊं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी वजह से, यह पूरा सॉरी यह पूरा इसके साथ 4 4 के ग्रुप में। ठीक है, हमारे पास में 1101। ठीक है, 1110 ई के इक्विवेलेंट 1101 जो होता है हमारे पास में, वह होता है 1010 तो होता है 10 के, 1011 होता है हमारे पास में ए के यानी 11 के, और 1100 जो होगा हमारे पास में, 1100 होगा वह किसके पास बराबर होगा, 12 के। और 1101 होगा वो किसके होगा, 13 के बराबर होगा। यानी कि इसके जस्ट पहले वाली स्टेप, यानी कि इसको हम देंगे नाम डी। और 1001 ये हमारे पास में किसके बराबर होता है, यह तो 1 के इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, 001 यह होगा हमारे पास में 1D E at 60। चीज को तुम याद रखना। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका यानी समझ में आ गया तुम्हें इस तरीके से पूरा पैटर्न। तो यानी कभी तुम्हें बाइनरी टू ऑक्टल, कुल मिला के एक बार के लिए किसी को क्या, जैसे तुम्हारा हेक्सा है, अगर बहुत सी बार पूछे हेक्सा को ऑक्टल में करो, तो क्या करना है, हेक्सा के इक्विवेलेंट क्या लिख देना है, बाइनरी। फिर बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर देना है, 3 3 के टुकड़ों में लेकर ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है। अब इसका मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि तुम्हें उस चीज़ को और क्लियर हो पाए। सपोज कि मेरे पास में यह है कि एक मेरे पास में है 7368 का तो हो गया, हमने एग्जाम्पल ले चुके हैं। ठीक है, तो इस बार कुछ अलग ले लेते हैं। हम ले लेते हैं हमारे पास में है 3A.2F, यह हमारे पास में किसमें है, एग्जाम। और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, और इसी को कन्वर्ट करना है बाइनरी। मैंने क्या कहा था, हर एक चीज़ का रास्ता कहाँ से गुजरेगा, उसका गुजरेगा बाइनरी से। तो सबसे पहले हम पॉइंट में हैं, एक बार तो 3A को कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, 3a का हमें पूछा है कि इसको किस में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में और बाइनरी में, अगर ऐसा हमारे पास में है तो हमने ये 9, 10, 11, 12 इनका तुम बना देना टेबल वगैरह, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करना। 3a, a का मान कितना होता है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। पहले हम किस में अगर चलो 3a का अगर हम बाइनरी इक्विवेलेंट हम ले तो ध्यान रखना हम 16 में कर रहे हो तो 16 का मैंने क्या बताया कितने का ग्रुप लेना पड़ेगा हमें, 16 में इसमें तो 3 का ऑक्टल में, इसमें लेना पड़ेगा 4 का ग्रुप। ठीक है, तो 4 का ग्रुप हम इसमें लेंगे। 4 का ग्रुप लेने के लिए हम करेंगे, इसमें ए है तो देखो इसका होता है ए माने तो 10, 10 का होता है 1 0 1 0 और 3 का होता है हमारे पास में 0 0 1 1। याद ध्यान रखना अगर A3 होता तो यह नहीं, बहुत से गलती करते हैं 1 0 1 0 आगे 0 0 को भूल जाते हैं 1 1 लिखा देते हैं, नहीं हम एग्जाम बात करें तो हमें 4 का ग्रुप लेना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम अगर A3 होता तो लिखते हैं हम 1 0 1 0 0 0 1 1 और हम अभी बाइनरी की बात बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसको लिखते हैं हम 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, यह हमारे पास में होता है। अब इसको हमें क्या है, यह बाइनरी इक्विवेलेंट आया है, अब इसको हम करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट। ऑक्टल के लिए क्या है, इस साइड से पॉइंट के इस साइड से या इस बिंदु से शुरू करेंगे, इसका हम लिखेंगे ऑक्टल में इक्विवेलेंट, फिर वापस इन तीनों का लिखेंगे ऑक्टल में इक्विवेलेंट हम लिखेंगे। तो हमारे पास में क्या है 0 1 0 यानी कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 1, ऐसे सीधा याद रख सकते हैं हम किसके बराबर होता है 2 के, और 1 1 1 सारे डिजिट भर गए तो यह किसी किसी बात है किसके इक्विवेलेंट होना है, 7 के इक्विवेलेंट होना है। तो यानी यह किसके इक्विवेलेंट हुआ है, और आगे क्या है 0 तो 0 लगा सकते हैं हम चाहे तो, यह हमारे इक्विवेलेंट हुआ है 0 7 2 ऑफ ऑक्टल के इक्विवेलेंट। इस चीज को ध्यान रखना, यही है इन नंबर के आपस में कन्वर्जेशन का फॉर्मूला। अब बात आती है किसकी, 0.2f। यह ध्यान रखना पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए हम इस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए इस तरफ चलेंगे तो 2 का क्या होता है, फिर से ध्यान रखना जिस समय हम हेक्सा से उठा रहे हैं इसको, तो हेक्सा से उठा रहे हैं तो 2 के लिए क्या होता है 0 1 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या 4 में करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा 0 0 लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 1 0 और f का इक्विवेलेंट यानी कि 2 का इक्विवेलेंट तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या होता है 2 का इक्विवेलेंट, तो यह राशि हो गई पूरी। अब अगला है हमारे पास में f का इक्विवेलेंट लिखना है। f का इक्विवेलेंट जो लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे f का इक्विवेलेंट, फिर से वही f में क्या होता है 4 डिजिट की है तो 15 पे पूरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस पर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास में 1 1 1 के बराबर हो गया है। तो ध्यान रखना लिखने का पैटर्न इसमें इस तरीके से, उसमें उस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको यानी यह राशि हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट हुई, बाइनरी में यह इक्विवेलेंट हुई है हमारे पास में 0 0 1 1 1 0 1 0 पॉइंट 0 0 1 0 1 1 1 1, यह हमारे बाइनरी इक्विवेलेंट हुई। अब इसको ऑक्टल में बदलना है तो वही वापस बात है जिस तरीके से हमने इस तरफ क्या किए थे 3 3 के टुकड़े करके बनाए थे, इसमें भी क्या करेंगे इस तरफ से हम 3 3 के टुकड़े करते हुए जाएंगे। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 3 के टुकड़े, यानी कि हमारे पास में क्या है 0 0 1 0 1 1 1 1, तो हम 3 3 के टुकड़े इसका ये, और यहाँ पर भी हम क्या है पॉइंट के बाद में पीछे कितने भी 0, यह इन पे भी लागू है रूल, इस चीज़ पे हम इक्विवेलेंट रखें तो 0 0 1 1। ठीक है, इसका मान होता है किसके इक्विवेलेंट 1 के, फिर उसके बाद में 0 1 1 यानी 2 की पावर हमारे पास में यह है 0 1 1 किसके इक्विवेलेंट होता है 2 की पावर 0 2 की पावर 1, यानी किसके इक्विवेलेंट है यह है 3 के इक्विवेलेंट।
और 110 हमारे पास में जो इक्वलेंट होता है वह होता है 1 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी कि इसके बराबर हुआ यह होता है 6 के इक्वलेंट होता है, यानी कि यह हमारे पास में 736 के इक्वलेंट, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे यह ऑक्टल में किसके इक्वलेंट होती है 72.136 इक्वलेंट होती है। फ्रेंड, तो ऑल ओवर जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। समराइज एक छोटा सा चार्ट है, एग्जाम के टाइम भी अगर तुम यही चार्ट याद रख के जाओगे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ये तुम्हें बता दूं, तुम जितनी ज़्यादा इन नंबर को आप उसमें इंटर कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें इसका क्या होगा फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा तुम क्या करोगे इसमें ट्यूशंस कर पाओगे एग्ज़ाम में आसानी से। ये मैं फाइनल चार्ट बता रहा हूँ, अगर तुम प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करोगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा तुम्हें ये करना बहुत ही, सिर्फ एग्ज़ाम के समय ये चार्ट याद रखने की ज़रूरत होगी। तो सीधा इसमें क्या देखो, अगर हमारे पास में एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको किस किस में कन्वर्ट करना हो सकता है, बाइनरी में, फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना हो सकता है ऑक्टल में, फिर उसको कन्वर्ट करना हो सकता है हेक्साडेसिमल में। ठीक, पैटर्न वही है भाई, अगर डेसिमल को इसमें करना है तो वही चलेंगे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके चलते हैं। और नेगेटिव जिस पॉइंट के राइट साइड वाले में हम कहें 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 पे ऐसा ही इसमें क्या होगा 2 की जगह पर आ जाएगा 8 और इसमें आ जाएगा 16। ठीक है, बाइनरी हमारे पास में क्या चलते हैं, बाइनरी में होते हैं 0 1, यह चलता है 0 से 7, यह चलता है 0 से 15, नहीं 0 से F, यह गलती एग्जाम में मत करना, 0 से F तक चलता है। ठीक है, अब बाइनरी को हेक्सा या इनमें आपस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना बनाने पड़ते हैं, इनमें बनाने पड़ते हैं, इनका इसमें और इसका इसमें आपस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, 4 के ग्रुप बनाने हैं, पॉइंट की इस तरफ ऐसे, पॉइंट के इस तरफ ऐसे, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हेक्सा क्या है 2 की पावर 4। और लेकिन बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने हैं आपस में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं, किसके 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यह तुम्हें समझ में आगे होगा। अब अगर ऐसा है डेसिमल से बाइनरी, जो बाइनरी से डेसिमल तो बता दिया, बाइनरी से जिस समय डेसिमल बनाना हो वो तो आसान है, मैंने बता दिया था अभी जिसको डिस्कस किया था लास्ट में, ये बोल के गया था, उल्टा बोल दिया था मैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी से डेसिमल हो गया। अब डेसिमल से बाइनरी के लिए क्या है, वही पैटर्न है हमारे पास में कि जो भी संख्या है डेसिमल में उसमें भाग देते जाओ किसका, 2 का, कोई भी संख्या उसमें 2 के भाग दो, रिमाइंडर को लिखते जाओ, रिमाइंडर का जो आया फिर उसके बाद में क्या उसको राइट साइड से लिखना शुरू करो पॉइंट के इस तरह पैटर्न में, इस लेफ्ट साइड से इस पैटर्न में और राइट साइड में लिखो तो इस पैटर्न से शुरू करो। ठीक है, और इस करके हमारे पास पूरी इंडेक्स बनती जाती है। और जिसमें पॉइंट वाली संख्या है उसमें ध्यान रखना कैसे हम लेफ्ट से राइट ऐसे लिखते जाते हैं, और जिस समय हम पॉइंट वाले हैं हमारे पास में कोई संख्या, तो पॉइंट के बाद वाले को हम किससे गुणा करते हैं, 2 से, जो आ रहा है उनको लिखते जाओ, बाकी बच्चों को वापस गुणा करते जाओ, पॉइंट के इधर आ रहा है उसको लिखते जाओ यहाँ पे, और फिर जो बच रहा है उसको क्या करते जाओ लेफ्ट साइड में लिखते जाओ, वापस 2 से गुणा, यह करके पैटर्न बनता जाता है। ऑक्टल वाले को भी वापस क्या है करने के लिए क्या करना होता है, फिर से वही पैटर्न ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद में हम अप टू डाउन करते हैं। ठीक, और पॉइंट के बाद वाले को हम क्या करेंगे, पॉइंट इंटू 8, फिर वापस क्या जाएंगे हम, सॉरी इसको वही नीचे से ऊपर पॉइंट के इस तरफ जाना है, और इस वाले में जाएंगे हम इससे इस तरफ। हेक्सा वाले में यही है, वापस 16 का 2, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको हम लिखते जाते हैं, वापस कहाँ चले जाते हैं, जो जो रिमाइंडर बचे उनको नीचे से ऊपर या फिर लेफ्ट टू राइट इसको हम लिखते जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। और जिस समय हम पॉइंट के बाद वाले को तो उसको क्या करो 16 से गुणा करो। बच्चे गलती करते हैं, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, इसमें और इसमें क्या है 13, 14, 15 को वहीं रख देते हैं, उनको क्या करना है हमें ABCDEF लिखना है, जो आएगा हम क्या करेंगे उसको ऊपर से नीचे करते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए इस पर और आसानी से इसमें नंबर लाए जा सकते हैं। मात्र ये वीडियो बना है 1.25 घंटे।